गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको एक बार फिर से स्वागत है क्लास 6 to 10th मैथ सब्जेक्ट के लिए। आप सब्सक्राइब कर लीजिए अलौकिक एसडी पॉइंट और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस पहुंचता रहे। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज। और सर्वांगसम त्रिभुज में हम लोग सारा प्रॉपर्टीज और थ्योरम्स को पढ़ चुके थे। एंड अगर आप अभी तक उसको वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा करके आप देखिएगा तो आपको सारा वीडियो वहाँ पर मिल जाएगा, है ना। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 9th का चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। वो सारा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जरूर जा करके एक बार देखें ताकि आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको इजी लगे और आप आसानी से बना सकें। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। उसमें क्वेश्चन और फिगर दोनों दिया हुआ है। बच्चों, मैं सबसे पहले ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप फिगर को अगर आसानी से समझ जाते हैं तो समझ लीजिए कि क्वेश्चन का 60% क्वेश्चन आप सॉल्यूशन कर चुके हैं। ज्योमेट्री में सबसे टफ अगर स्टूडेंट को लगता है तो वो फिगर ही लगता है, क्योंकि फिगर देखने के बाद में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ट्रायंगल किसके साथ कॉन्ग्रुएंट बनाएगा, है ना, कौन सा एंगल किसके साथ कॉन्ग्रुएंट बनाएगा। ये थोड़ा कन्फ्यूजन सा होता है। इसीलिए आप देखिए, सबसे पहले फिगर को क्लियरली देखिए। क्वेश्चन और फिगर को रिलेट करने के लिए आप सबसे पहले क्वेश्चन और फिगर को समझिए, है ना। कहता है कि इन फिगर यानी कि फिगर में ये सी और ये सी देखिए यहाँ पर है, ये आपस में इक्वल हो गया। दूसरा में कह रहा है कि ये बी एंड ए डी इक्वल है, ये बी और ये डी इक्वल है। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये बी और ये डी ये आपस में इक्वल है, जो मैं रेड लाइन से उसको ड्रॉ किया हूँ, है ना। अब ये साइड का बात हो गया। अब एंगल में आइए। एंगल में कह रहा है कि बी ए डी इक्वल टू ई ए ई, बी ए डी देखिए मैं रेड लाइन से इसको मैं एंगल बनाया हूँ। तो बी ए ई आपस में इक्वल है किसका, ई ए सी का। बच्चों, आप ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ पर बी ए ई का बात किया जाए तो बी ए ई में कितने एंगल बना रहा है, बी ए ई में आपको 3 एंगल बना रहा है। कौन कौन सा एंगल बना रहा है, देखिए बी ए डी एक हो गया, दूसरा डी ए सी 2 हो गया, तीसरा सी ए ई 3 एंगल बना रहा है। अब मैं आपको इसलिए तीसरा एंगल बता रहा हूँ क्योंकि इसका आपको ज़रूरत है। डी ए सी का आपको फिगर में ज़रूरत है, क्वेश्चन सॉल्यूशन करते समय आपको ये ज़रूरत है, इसलिए मैं उसको इंडिकेट कर रहा हूँ कि आप उसको भी ध्यान में लेकर के चलें, है ना। देखिए डी ए सी में हम आपको कुछ नेम देने के लिए कह रहे हैं। आप यहाँ पर नेम दे दीजिए एंगल 1, है ना। आप ये वाला एंगल, ये जो मैं ब्लू इंक से इसको एंगल बना रहा हूँ, एंगल 1 में दे दिया हूँ। क्लियर। अब देखिए इसमें कितना एंगल बन गया। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं एक अलग एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए आप 2 ट्राइंगल को आप पहले अलग अलग कीजिए। एंगल बी ए सी, एक ट्राइंगल लिए यहाँ पर बी ए सी। बच्चों देखिए बी ए सी में से एक उसके बीच में एक और लाइन है, वो कौन सा लाइन है, ये डी। उसको डॉट डॉट लाइन से हम लोग दें, ये डी कर दिए। अब आप दूसरा ट्रायंगल को लीजिए। दूसरा ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, वो है डी ए ई। ये डी ये इसको ऊपर गया है तो इसको ऊपर ले लेते हैं, फिर ई से डी आया है तो मैं यहाँ पर ई से डी को मिला दिया हूँ, है ना। आप ध्यान दीजिए इसमें कौन सा एक और लाइन क्रॉस किया है। देखिए ए सी, डी ए सी में से एक लाइन ए सी जो है वो बीच से होकर क्रॉस किया है ना। तो इसको हम लोग यहाँ पर डॉट डॉट लाइन से इसको हम लोग ड्रॉ कर दिए, यहाँ पर सी लिख दिए, नीचे तक आया है और ये ट्रायंगल यहीं तक बन रहा है, लेकिन मैं नीचे तक इसका नेम लिखा हुआ इसलिए मैं सी यहाँ पर लिख दिया हूँ, है ना। अब ध्यान दीजिए, देखिए जो जो एंगल जहाँ जहाँ दिया हुआ है वो आपको ड्रॉ कर देना है। एंगल ये बी, यहाँ पर हम लोग ए बी, ये रेड इंक से है तो इसको हम लाइन दे दिए। उसके बाद कह रहा है कि दूसरे फिगर में क्या है, जैसे डी ए ई में देखिए तो डी ए ई वाला लाइन पर है, ए डी पर, तो यहाँ पर ए डी पर हम दे दिए, ए इक्वल हो गया। दूसरा में अब साइड का बात कर रहा है, ये ई दूसरा फिगर में ये ई पर लाइन दे दिए। उसके बाद किस पर बोल रहा है, ए सी पर, यहाँ पर ए सी पर दे दिए। अब देखिए आपके पास क्या है, दोनों फिगर को अब अलग हो गया। अब आप आसानी से कह सकते हैं कि दोनों में से एक एक साइड मिल रहा है, दूसरे तरफ दूसरा साइड मिल रहा है, ये हो गया। अब एंगल भी इसमें दिया हुआ है ना। एंगल क्या दिया हुआ है, बी ए डी। बच्चों
आप इस फिगर पर ध्यान दीजिए, बी ए डी ई ए सी, अब इधर से ले लिए ई ए सी, ये यहाँ पर हम लोग ये वाला एंगल को बना दिए। क्लियर बच्चों, आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन में कि अगर हम लोग को ये पूरा एंगल लेना पड़े तो हम लोग क्या करेंगे। अब आप अपना आंसर खुद ही दीजिएगा कि ई ए डी बनाने के लिए उसमें सी ए डी को ऐड करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर बी ए सी को पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो उसमें जोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सी ए डी को ऐड करना पड़ेगा। तो आप ऊपर वाले फिगर पर चलिए, ऊपर वाले फिगर में क्या है, एंगल 1 है। आप फिगर को ध्यान दीजिए, बी ए सी में से ये 2 एंगल आ रहा है, मतलब यहाँ पर जो एंगल आप देख रहे हैं बी ए सी में से यहाँ से देखिए एंगल बना रहा है। क्लियर, आपको दिख रहा है। अब यही वाला चीज यहाँ पर चलिए, बी ए सी, क्लियर हो गया, एक एंगल इधर बना लिया। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसमें से 1 को जोड़ देंगे। बच्चों अभी हम जोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि हम 1 को ऐड कर सकते हैं। अभी तक हम वही आपको क्लियर करना चाह रहे हैं। अब दूसरे फिगर में चलिए, किसमें, डी ए ई में। डी ए ई में क्या है, आप फिगर को अगर पूरा बनाते हैं तो आपका फिगर का एंगल इस तरह से बनेगा। अब देखिए इसमें तो ई ए सी दिया हुआ है, मीन्स ई ए सी यहाँ पर दिया हुआ है। हमको ऐड क्या करना है ना, पूरा एंगल बनाने के लिए ये पूरा एंगल अगर हम लोग बनाएंगे तो हम लोग को क्या ऐड करना होगा, है ना, हम लोग ये वाला एंगल को ऐड करेंगे। जो मैं ब्लू इंक से एंगल बनाया हूँ, ये वाला एंगल को ऐड करना पड़ेगा। जो मैं ब्लू इंक से यहाँ पर एंगल 1 लिखा हूँ, वही एंगल 1 यहाँ पर हम लोग और एंगल 1 लिख दिए, है ना। अब हम लोग देखिए यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा कि ये मतलब है कि पूरा एंगल बनाने के लिए इसमें से दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले यही काम कर लेते हैं ना। गिवन में क्या दिया हुआ है कि ए सी इक्वल टू ए ई, ये आपका दिया हुआ है, और साथ ही साथ ये भी दिया हुआ है कि ए बी इक्वल टू ए डी भी है। ए बी इक्वल टू ए डी, ये दोनों आपस में इक्वल है। बच्चों अब एंगल का बात है तो एंगल में हम क्या लिए, एंगल में दिया क्या है वो थोड़ा लिख लेते हैं। एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी, ये आपका दिया हुआ है ना। लेकिन आपको ज़रूरत है क्या, बी ए सी को और डी ए ई का ज़रूरत है, पूरा एंगल का ज़रूरत है, और आधा आधा एंगल दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, आधा आधा दिया हुआ था, आधा तो कहीं से उपाय करना पड़ेगा आपको, है ना। तो वो आधा उपाय करने के लिए मैं एंगल 1 को यहाँ पर लिया हूँ। तो वही चीज़ हमको लेना है, एंगल बी ए डी प्लस एंगल 1 इक्वल टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल 1। बच्चों ये क्यों है, हम लोग यहाँ पर अगर रीजन देंगे बच्चों, हम लोग इसको यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, बाय एडिंग 1 इन बोथ साइड्स। देखिए हम लोग दोनों साइड को 1 ऐड कर दिए। 1 का मतलब हो गया क्या, एंगल डी ए सी। अगर वहाँ पर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं इसको फिर से एक बार लिख देना चाहूँगा, एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल 1, ये इसका मतलब हो रहा है ना। ये एंगल 1 जहाँ पर भी लेंगे यही होगा। अब देखिए बी ए डी प्लस एंगल 1, बी ए डी प्लस एंगल 1, है ना, इसका मतलब क्या बन रहा है, बी ए सी। तो हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, इसलिए एंगल बी ए सी इक्वल टू, अब उसी प्रकार से उधर से अगर हम लोग आएंगे तो ई ए सी में से ये वाला एंगल को अगर 1 को ऐड कर देते हैं तो पूरा बन जाएगा ई ए डी। यहाँ पर लिखेंगे एंगल ई ए डी। अब हम लोग यहाँ तक हम लोग इसको प्रूव कर दिया है ना, लेकिन अभी तक क्वेश्चन बनाए नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई, ये 2 ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल गिवन है ना, दोनों ट्राइंगल ले लिए हैं। जैसे ए बी सी और ए डी ई, ये दोनों ट्राइंगल हो गया। अब दोनों में क्या क्या दिया हुआ है, जो हम लोग ऊपर में लिख चुके हैं वही चीज़ हमको लिख देना है। ए सी इक्वल टू ए ई, है ना, ए सी इक्वल टू ए ई, ये आपको दिया हुआ है। उसी प्रकार से ए बी इक्वल टू ए डी, है ना, ए बी इक्वल टू ए डी, ये भी गिवन है। प्रूफ करके हम लोग क्या लाए हैं, एंगल बी ए सी
एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ई ए डी। बच्चों अब आप फिगर पर चलिए, क्योंकि आपको अब बताना है कि कौन सा कॉन्ग्रेंट होगा, है ना। ये देखने के बाद आपको ये बताना है कि कौन सा कॉन्ग्रेंट होगा। तो फिगर में देखने के बाद क्लियर होगा कि हम लोग क्या क्या लिए हैं, साइड साइड एंगल लिए हैं। तो सबसे पहले साइड कौन है, बी ए है ना। उसके बाद फिर एंगल आता है, उसके बाद फिर साइड आता है। इसमें भी वही काम है, पहले साइड आता है, फिर एंगल आता है, फिर साइड आता है। तो बच्चों हम लोग इसको यहाँ पर किस तरह से लिख सकते हैं, हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट होगा किससे, ट्रायंगल ए डी ई का कॉन्ग्रेंट होगा, है ना। कॉन्ग्रेंट होगा तो किससे कॉन्ग्रेंट होगा, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से आपस में ये कॉन्ग्रेंट होगा, है ना। तो बच्चों ये कॉन्ग्रेंट हो गया, लेकिन क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है आपको कि बी सी इक्वल टू डी ई। अब आपको वो फिगर और इस फिगर में आपको कितना आसान लग रहा होगा कि वो फिगर में पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, दिमाग थोड़ा कन्फ्यूजन में पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका माइंड एकदम क्लियर हो गया होगा कि दोनों ट्रायंगल अलग अलग है। अब प्रूफ करना है कि बी सी इक्वल टू डी ई, तो बाय सिंप्लिसिटी से बी सी इक्वल टू डी होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे बी सी इक्वल टू डी है कि बी सी इक्वल टू डी ई क्यों होगा, ये बाय सी पी सी टी से कॉन्ग्रेंट हो गया। यही तो आपको प्रूफ करना था, ये आपका प्रूव्ड हो गया, है ना। तो बच्चों ये कितना आसान है बनाना, लेकिन अगर पहले फिगर को देखा जाए तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। लेकिन वही चीज़ देखिए अगर क्लियर करके बनाते हैं, अगर आप पहले फिगर को अलग कर लेते हैं, उसमें अगर माइंड लगाते हैं तो आपका एकदम ईजी हो जाएगा बनाना, है ना। तो आई होप बच्चों आपको यह क्वेश्चन अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और मुझे पता है कि आप ज़रूर मुझे सपोर्ट कीजिएगा ताकि आप मेरा स्ट्रेंथ बना रहे।